नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंद्रेश त्रिपाठी एग्ज़ाम भवन में आपका स्वागत करते हैं। ये हमारी मैथ्स की सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने प्रतिशत के बारे में थोड़ा बहुत जानना था, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया था, थोड़े बहुत उसके अर्थ को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया था। तो समझते समझते हम यहाँ तक पहुँचे थे कि परसेंट को प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए आज ये छोटा सा वो है फ्रैक्शन है, उसको हमने पहले से लिख लिया है समय के लिए। अभी आपको समझाते हैं। 1/2% 1/2 बराबर 50% कहाँ से आया? कल हमने इसको बखूबी अच्छी तरीके से जाना था। 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, ठीक है। 1/4 बराबर 25% हो गया। 1/5 बराबर 20% हो गया। 16 सही 2/3 बराबर 1/6 बराबर 16 सही 2/3% हो गया। 1/7 बराबर 14 सही 2/7% हो गया। 1/8 बराबर 12 सही 1/2% हो गया। 1/9 बराबर 11 सही 1/9% हो गया। 1/10 बराबर 10% हो गया। 1/11 बराबर 9 सही 1/11% हो गया। 1/12 बराबर 8 सही 1/3% हो गया। 1/13 बराबर 7 सही 9/13% हो गया। 1/14 बराबर 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। 1/20 बराबर 1/20 यहाँ थोड़ा वो हो गया है। 1/20 बराबर 5%। ये जो 10 है, ये हमारे पूरा बेस का काम करता है। बेस का काम कैसे करता है? ये जो पूरा 10 है ये मेरा बेस का काम करता है। अभी हम आपको समझाएंगे। अभी आप लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि हम जब निकालना जानते थे तो इसको लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी। 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। इसको लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम है, हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और समय बहुत ही कम होता है। आज के इस समय में समय को बस ये ज़्यादा जानकारी होना मतलब नहीं रखता है। कितने कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो ये सब जो तरीका है, अगर हम एग्ज़ाम में या क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा समय वो कम लगेगा। अब कैसे कम लगेगा अभी हम आपको बताते हैं। चलिए, देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब हम ये देखेंगे कि समय कैसे कम लगेगा। अभी हमने तो इतना बता दिया, हमने बता भी दिया कि समय कम लगेगा इससे, लेकिन समय कैसे कम लगेगा समझने वाली बात ये है। चलिए चलते हैं, हम बढ़ते हैं कुछ आगे। देख लीजिए, जैसे हमसे कहा गया 3/10, तो
3/10 को प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमको बाबू पता है कि 1/10 होता है वो 10% होता है। इसको हमेशा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1/10 बराबर कितना होता है? 10%। तो 3 गुना इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30%। अच्छा, अब हम अगर आपके तरीके से चलेंगे, आपके तरीके से चलेंगे, जैसे आप लोग, हम पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था, आपके तरीके से चलेंगे तो 3/10 इंटू 100, 300/10 बराबर 30%। देखिए, अगर अभी तो हम ये आसान प्रश्नों की ओर हैं, अभी धीरे धीरे, जैसे हम मान लीजिए किसी का हम ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं किसी का, चलिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1/4 का ले लिए, 1/4, 1/4 नहीं, 5/4 ले लेते हैं, चलिए 5/4 ले लिए, 5/4 ले लिए। अब 5/4 अगर हम आपके तरीके से करें तो 5 इंटू 100/4, इसको किए 500/4, इसको काटें 1 2 5% आया। लेकिन अगर यही हमको मालूम होता 5/4 है कि इसको हमको हमेशा नीचे वालों को ध्यान में रख के होता देखा जाता है। अगर ये हमको मालूम होता कि 1/4 की वैल्यू 25% होती है, तो 5 इंटू 25 कितना हो गया? 125% हो गया। ये इसका गुना होता है। तो देखिए, हमारा चाहे 2 सेकंड, चाहे 4 सेकंड, या 6 सेकंड, या 10 सेकंड, जितना भी बचेगा वो हमारे एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होगा। अभी हम और सारी फ्रैक्शन के बारे में चलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे दे दिया हमको 2/3 की वैल्यू बतानी है। 2/3, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? कहेंगे आप 33 सही, 1/3%। तो दो की, तो देखिए, तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 66, 2/3%। यही हमारा हो गया। अब मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया 3/4 की, 3/4 की वैल्यू बताइए। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25। कितना हो गया? 75% हो गया। मान लीजिए हमसे दे दिया गया, कुछ पूछ लीजिए, हमसे पूछ लीजिए 7/10 की वैल्यू बता दीजिए। 1/10 की वैल्यू 10, 10 7 70% हो गया। तो फ्रैक्शन ये हमारा बेस है। अगर इसको हमको याद रहेगा तो हम किसी का भी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अभी हम और आगे बढ़ते हैं इसके तरफ। देखिए हमारा धीरे धीरे, देखिए अभी हम और अच्छे फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया कि हमको 3/8 की वैल्यू बताइए। तो 3/8, 1/8 की बाबू वैल्यू कितनी होती है? 12 सही, 1/, इसका निकालना है
1/8 की, तो 3/8 का कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 प्लस 3/2। अभी एक इसमें और जाएगा तो 2 एक कम 2, एक बचेगा तो 36, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे हमको निकाला जाता है। मान लीजिए हमको 5/8 की वैल्यू पूछा गया, तो क्या करेंगे, 12×5 = 60 प्लस 5 एक कम 5/2, ठीक है। अभी इसमें कितना जाएगा, 2 और जाएगा तो 2 दूना मतलब 62.5%। हमको नहीं लगता कि यहाँ तक कि हमको चीज़ें समझ में ना आई हों। अगर फिर भी नहीं समझ में आएंगे तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो ये हमारी बेसिक जानकारी हो गई, इससे हमको क्या फ़ायदा हो गया ये हमको मालूम चल गया। तो हमारा ये समय बचाएगा, लेकिन ये आपको लर्न रहना चाहिए, याद करने, और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप एग्ज़ाम में बार बार इसको अप्लाई कर रहे हैं तो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए हम इसके अर्थ की तरफ चलते हैं, इसको पूरा मिटा रहे हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरी हैंड राइटिंग बहुत काफ़ी अच्छी तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग अगर होगा तो नोट कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 16/2/3% जोड़ दिया जाता है, तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये होगा संख्या में संख्या का, यदि किसी संख्या में संख्या का, यदि किसी संख्या में संख्या का 16/2/3% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम बेसिक की तरफ चलेंगे। बेसिक की तरफ चलने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग को जैसे पता था, शुरू में हमको भी यही पता था। मान लीजिए वह संख्या x है, लेट x है, फिर क्या कह रहा है, अगर देखिए अगर हमने क्वेश्चन की भाषा को पकड़ लिया तो 70 से 80% क्वेश्चन हमारा वहीं सॉल्व हो जाता है। 20% जो क्वेश्चन रहता है वो हमारा कैलकुलेशन के ऊपर रहता है। देखिए अब इसमें लैंग्वेज क्या कहा है, यदि किसी संख्या में संख्या का 16/2/3% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें क्या कहा है, यदि किसी संख्या में संख्या का मतलब कोई संख्या है, उस संख्या का मतलब क्या होता है जानते हैं, 2/3 16/2/3% जोड़ दिया जाता है तो हमारा परिणाम ये प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या पता चलना चाहिए, सबसे पहले बाबू हमको ये पता रहना चाहिए कि वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, तभी तो उसका 16/2/3% जोड़ेंगे। तो हमको नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, मान लिए कि वो संख्या x है, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या में संख्या का ऐसे लिख लीजिए, आराम से बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे। संख्या का 16/2/3%
जोड़ने पर परिणाम क्या आ रहा है, 4956 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए शुरू से एकदम बेसिक की तरह यहाँ तक तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ हिंदू नहीं। संख्या में संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाता है तो हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब आते हैं x, इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए बेसिक जैसे आप लोग जानते हैं वैसे चलेंगे। x मल्टीप्लाई 16 थी 48 तो 50/3 इंटू 100 बराबर 4956। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा, x प्लस x/6 कितना हो गया, 7x 4956 डिवाइड कर दिए, 7×7 = 49, 7×8 = संख्या कितना आ गया इंटू 6, 6×8 = 48, 6×0 = 4, 6×7 = 42, 42×48 यही हमारा आएगा। तो इससे तो हमारा काफ़ी लंबा चला जाएगा और एग्ज़ाम में इस पैटर्न से हम करेंगे तो हमारा समय 1 ही 2 क्वेश्चन में पूरा समय चला जाएगा। तो हमको करना क्या है, हमको करना है अपने वाले पैटर्न से करना है। चलिए अपना वाला पैटर्न क्या कहता है, सबसे पहले हमको फ्रैक्शन की परसेंट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो 16 सही 2/3 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये हमेशा मूल मान होता है। ये हमेशा मूल मान होता है। मूल मान का मतलब क्या है, मूल मान का मतलब होता है कि 6 का 16 सही, मतलब इसके कहने का ये मतलब है 6 का 16 सही 2/3% बराबर 1 है। इसके कहने का मतलब ये है, 16 सही 2/3% बराबर 1/6, 6 का 16 सही 2/3% बराबर 1 है। इसके कहने का मतलब ये है। चलिए हम अपने वाले पैटर्न से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अब देखिए, ये हमको फ्रैक्शन तो मालूम चल गया कि फ्रैक्शन होता क्या है, मतलब ये इसका फ्रैक्शन परसेंट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के लैंग्वेज की तरफ पे। लैंग्वेज क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16 सही 2/3% बराबर 1/6 हो गया। फिर क्या कह रहा है, अब 1/6 हो गया, इतना हमको समझिए मूल मान हो गया। जो करना है हमको यही इसी पे करना है, जो हमको कुछ सॉल्व करना है, जो कुछ भी मानना है इसी पे सॉल्व करना है। मूल मान यही होता है। क्या कह रहा है, संख्या में संख्या का, देखिए संख्या में संख्या का, देखिए संख्या ये हो गई, संख्या का इसका 16 सही 2/3% 1 हो गया, तो मतलब 6 और प्लस 1, 6 प्लस 1 मतलब इसकी 7 यूनिट की वैल्यू कितना दी है, 4956, इतना हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई। अब हमको पूछा क्या है, संख्या पूछा है, तो संख्या हमने यही माना था ना, मूल वैल्यू यही है ना, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो गया।
अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो फिर हमारा जो कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। 70 से 80% क्वेश्चन हमारा वहीं सॉल्व हो जाएगा। 20% क्वेश्चन बचेगा, 20% कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस हमको लैंग्वेज को पकड़ना है और प्रॉपर तरीके से कह क्या रहा है, कैसे हमको कैलकुलेट करना है, ये हमको पकड़ना है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। देखिए इस प्रश्न की तरफ हम चले आए हैं। यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो हम आप वाले तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम मान लें वह संख्या यक्स है, फिर उसका 6 सही 2/3% निकालें, फिर उस क्या कह रहा है घटाने पर, तो उसको घटाएं, फिर उसको, ये मतलब दो तरीके से सॉल्व। लेकिन अगर हम अपने वाले पैटर्न से चलें तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी फ्रैक्शन मालूम होनी चाहिए बाबू। अगर आपको फ्रैक्शन मालूम रहेगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज हमने समझ लिया है। चलिए सॉल्व कर लिया जाए। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3%, अब 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती क्या है, आपको हमने इससे पहले बताया था कि 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। ठीक है, क्या कह रहा है घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका 6/2 इसका 6 सही 2/3% क्या होगा, 1 होगा। अभी हमने पीछे कुछ देर पहले ये सब बताया था कि इसका क्या क्या कैसे होता है। तो घटाने पर मतलब ये 15 जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें से इसका इतना घटाने पर हमको ये प्राप्त होता है। तो 15 ये 1 हो गया, तो 15 माइनस 1, अच्छा 15 में से 1 मतलब फिर 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 14 यूनिट की वैल्यू दिया कितना है 56 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 405। फिर हमको संख्या पूछा है, संख्या हमारा यही है, ओरिजिनल मूल मान यही होता है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15×25 75 के 5 15 0 0 7 15 चौके 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस सीधी सी बात है। अगर हम आपके पैटर्न पे चलें, जैसा हम लोग जानते हैं बेसिक जानकारी पे चलें, तो चलिए उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे। देखिए मैं आप लोग को, ये मेरी सेकंड क्लास है, तो ये अभी आप लोग को हम क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं आए थे। अभी जो क्वेश्चन है उसको हम समझने का तरीका बता रहे थे, उसको लैंग्वेज कैसे समझेंगे उसका तरीका बता रहे थे, और हम अपने रूल को कैसे अप्लाई करते हैं उसका तरीका बता रहे थे। अभी ये मेरी सेकंड क्लास है, अभी धीरे धीरे 3 4 5 क्लास जो होगी मेरी ऐसे छोटी छोटी जानकारी के रूप में चलती रहेगी। फिर जैसे जैसे आते आएंगे लेवल आते आएंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे, और एक हम लोग धीरे धीरे एक ऊंचे स्तर की तरफ बढ़ जाएंगे। बस यही, लेकिन धीरे धीरे सतत मतलब सतत चलना है, एकदम धीरे धीरे निरंतर चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।